जय हिंद दोस्तों। सभी आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और ये हम लोग शुरुआत किए थे 3.3 से, प्रश्नावली 3.3 से, ठीक है, जिसमें कि हम लोग उसमें पढ़े थे प्रतिस्थापन विधि। फिर 3.4 लेकर के आए, उसमें हम लोग पढ़े विलोपन विधि। फिर हम लोग आज मतलब लेकर के आए आपका प्रश्नावली 3.5, जिसका कि एक पार्ट 1 वीडियो हमने अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें कि हम बताए थे कि ब्रज गुणन विधि आप बिना सूत्र के कैसे आप बना सकते हैं, ठीक है। और साथ में यह भी बताया था कि जो 3 कंडीशन होते हैं, इससे पहले मैंने शायद ना के बराबर 3 में से किसी में नहीं बताया था कंडीशन, तो इसमें 3 कंडीशन भी बताए थे कि कौन से युग्म का अद्वितीय हल होगा और कौन से समीकरण का उसका मतलब बहुत सारा हल हो जाएगा और किसका हल ही नहीं होगा। और फिर जिसका हल होगा, तो जिसका एक हल होगा उसको कौन सा युग्म कहते हैं, जिसका ढेर सारा हल होता है उसका कौन सा युग्म कहते हैं, जिसका कोई हल नहीं है तो उसको कौन सा युग्म कहते हैं। तो ये तीनों कंडीशन हमने पिछले वीडियो में बताया है ना। और क्या, तो जो है कि अब ब्रज गुणन विधि से भी बताए, तो चलिए उसमें तो सवाल नहीं बता पाए थे, लेकिन आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं प्रश्नावली 3.5 में पहला प्रश्न का पहला नंबर, क्योंकि पहला में ही आपके लिए 4 सवाल है। सवाल कहता है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग में से किसका एक अद्वितीय हल है और किसका हल नहीं है, या किसके आधार अपरिमित रूप से अनेक हल है, और अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि से हल करें। कहता है कि जो समीकरण दिया गया है, जैसे कि आपका समीकरण है x माइनस 3y माइनस 3 और बराबर में है 0, ठीक है। इसके बाद है 3x माइनस 9y और माइनस में 2। ये सवाल है, और करना क्या है, इसमें आपको जांच करना है कि इसका अद्वितीय हल है, अनगिनत हल है, या एक भी हल नहीं है। अगर अद्वितीय हल है तो ब्रज गुणन विधि से आपको इसको सोल्व करना है, और नहीं जब इसका हल कोई हल है या बराबर हो रहा है, अनगिनत हल हो रहा है, तो क्या करना है, इसको हल नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, ये सॉल्यूशन में ही लिखते हैं। अगर इसको चाहते हैं कि समीकरण 1 समीकरण 2 कर ले तो कर लीजिए, नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो हमको चेक कर लेना इसका हल क्या है। तो हल जांच करने के लिए हम लोग क्या बताए थे, तो चलिए पहला क्या है a1, पहला क्या है a1 बटे a2। a1 में कितना, यानी a1 a2 यानी पहले चर का गुणांक। तो पहला चर कितना x, तो इसका गुणांक कितना है 1 है, और इसका गुणांक कितना है 3, ठीक है, कोमा। फिर b1 बटे b2, b1 बटे b2, b1 बटे b2। b1 का गुणांक, b1 जो है किसका गुणांक होता है, तो y का गुणांक होता है। तो y में कितना गुना है, माइनस में 3, और b2 कितना है, y सॉरी माइनस 9 है। तो अब इसको क्रॉस कर लीजिए, माइनस माइनस कट जाएगा, तो और 3 का 3 3 3 9, यानी 1/3 आ गया, ठीक है। अब आगे क्या है, एक और है माइनस 3 बटे सॉरी ये होगा c1 बटे c2, ये हमारा जाएगा माइनस 3 बटे माइनस 2, ये माइनस माइनस कट जाएगा, कितना आएगा 3/2। अब देखिए हमारे पास 3 चीज होता है, क्या क्या होता है, a1 बटे शर्त जो है हल होने के लिए, शर्त हल होने के शर्त, ठीक है। तो हल होने के शर्त क्या है, a1 बटे कुछ नहीं, आंख बंद करके सब में लिखते जाइएगा, a1 बटे b1 बटे b2 और c1 बटे c2। अब चेक कर लीजिए कि a1 बटे a2 कितना, देखिए 1/3 है, कितना है 1/3 है, 1/3 बराबर है, ये भी 1/3 है बराबर है, ये 3/2 बराबर नहीं है, यानी नॉट इक्वल टू है ना। जब नॉट इक्वल टू है तो क्या ये दोनों बराबर, तीसर का नहीं बराबर, तो ये दोनों जब बराबर होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। अतः दत्त समीकरण
दत्त समीकरण दत्त समीकरण दत्त समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और युग्म तो नहीं पूछा कि कैसा युग्म है, फिर भी लिख दीजिए। और यह युग्म विरोधी युग्म है, विरोधी युग्म है। ठीक है, चलिए तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला सवाल 2 नंबर लेकर आते हैं। तो जो है कि देखिए एक बात और, ये जो हमने एक स्टेप बढ़ाया है, आप इसको चाहते हैं नए भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोग ले सकते हैं A1 A2, यहाँ से हम लोग इसी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए लेंगे इस दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है, और तीसरा का क्या, नॉट इक्वल टू। तो ये वाला नहीं भी रहेगा, इतना भी हम लोग लिख करके हम लिख सकते हैं कि दत्त समीकरण का कोई हल नहीं होगा, और यह युग्म विरोधी है, जो युग्म दिया गया है ये विरोधी है। ठीक है, अब इसी का दूसरा सवाल है। अब दूसरा सवाल क्या है, जरा गौर से देखिएगा कि इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो बराबर में 0 लाना है, बराबर में क्या लाना है, 0 लाना है। तो 2x प्लस y इधर आएगा तो माइनस में 5, बराबर में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। और ये भी, इसको भी हम लोग कर लेंगे 3x प्लस 2y, और ये इधर आएगा तो माइनस में 8 और बराबर में 0। हम पहले भी बोले कि समीकरण अगर मानना चाहते हैं कि लिख लीजिए, लेकिन इसका का जरूरत कहीं नहीं पड़ता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जांच करना है, तो जांच कर लीजिए, हल होने के लिए जांच करना है। जांच, चलिए A1 कितना है, A1 बटे A2 देख लीजिए कितना होता है, A1 बटे A कितना है बाबू, एक किसमें, किसका गुणांक, A1 और A2 Ax का गुणांक। तो Ax का गुणांक कितना, पहला वाला 2 और दूसरा समीकरण का 3। चलिए, और B1 समीकरण 1 में y का गुणांक और B2 समीकरण 2 में y का गुणांक। तो B1 कितना है, 1 है, y मैंने कुछ 1 गुना है, और B2 में कितना है, 2। ठीक है, अब ये C1 बटे C2, अब ये क्या है हमारा, -5 बटे -8, ये कट जाएगा, माइनस प्लस 5 बटे 8। आप जरा सा देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 और नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। जब A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 होता है तो समीकरण का क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। तो यहाँ लिखेंगे दत्त समीकरण, दत्त मतलब दिया गया समीकरण, दत्त समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होंगे। कितने हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, जब अद्वितीय हल होंगे तो क्या बोला था सवाल में कि ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए, इसीलिए ब्रज गुणन विधि से, ब्रज गुणन विधि। ठीक है, ब्रज गुणन विधि। चलिए, ब्रज गुणन विधि में हम लोगों ने क्या बोला था कि जो जो चर है सबको लिख लीजिए, x है ना, x को लिख लीजिए, y है, y को लिख लीजिए, और यहाँ पे अचर पद में हमेशा के लिए 1 लेना है। ठीक है, अब क्या है, एक कॉलम ये बनेगा, एक कॉलम ये बनेगा, एक कॉलम ये बनेगा, एक कॉलम ये, 4 कॉलम हुआ। तो 4 कॉलम हो गया, तो हम लोग को स्टार्ट कहाँ करना है, y के गुणांक से। तो y का गुणांक यानी B1 से, इससे शुरुआत करना है, इससे, और इसका गुणांक लिखेंगे। तो गुणांक हमारा क्या है, 1 और 2, यहाँ हो जाएगा 1 और 2। इसके फिर आगे बढ़ेंगे, कितना है, माइनस में 5, माइनस में 8, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी तो कुछ नहीं, इसको लेने की जरूरत नहीं, फिर आ जाएंगे A1 में। A1 कितना है, यानी x का गुणांक 2 और 3, और फिर खत्म कहाँ करेंगे, y में आकर के 1 और 2। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए नहीं दिक्कत है तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या करते हैं, ये एरो खींचते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आता है, गुना करते हैं, ये x का x रहेगा बटा, इधर से नीचे की ओर आया कितना आ जाएगा, माइनस में 8, और ये माइनस देंगे, ऊपर से नीचे की ओर गुना करेंगे तो उसको घटा देंगे, तो माइनस घटा रहे हैं। अभी कितना हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा। लेकिन ये चीज क्या चीज में रहेगा, हाँ तो देखिए ये क्या है, x तो x रहने दिए, ये ऊपर से नीचे की ओर आया,
1 गुना -8 तो -8 और घटाना होता है नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो, और तो ये घटा चिन्ह, और 2 गुना 5 2 5 10, कोई दिक्कत। देखिए सूत्र से बहुत इजी है ये, सूत्र से सूत्र याद रखने का झमेला खत्म। फिर ऊपर से जब बस एक प्रोसेस याद रखिएगा तो सब में तो वही लगता है। ये फिर वही बात करेंगे हम लोग, y रहेगा ऊपर में 5 गुना 3 तो 5 3 कितने हो जाएगा 15, लेकिन चिन्ह क्या चीज का माइनस का, बोलिए क्यों, ये प्लस में और ये माइनस में, तो क्या चीज हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए फटाफट जवाब देते जाइए। देखिए इधर 8 गुना 2 कीजिएगा बाबू, ये 8 माइनस में है, ध्यान रखिएगा 8 क्या है माइनस में, और ये क्या है प्लस में, लेकिन चिन्ह हम पहले दे देंगे माइनस प्लस क्या -8 गुना 16, कोई दिक्कत। ये हो गया हमारा ये, ठीक है। अब देखिए बराबर है, बराबर दीजिए, सेम प्रक्रिया यहाँ फॉलो करेंगे। 2 दूनी ऊपर में 1 रहेगा, 2 दूनी 4, घटा का चिन्ह देंगे, और 3 गुना 1 तो 3, कोई दिक्कत। आगे थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, है कि नहीं, आप लोग नोट कर लिए होंगे, फिलहाल इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब ये हो गया साफ। अब यहाँ देखिए बड़ा गौर से समझिएगा, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। तो करना क्या है, इस केस पे आने के बाद देखिए इतना के बराबर ये है, इतना के बराबर ये भी है, इसके बराबर में ये भी है, और इसके बराबर में भी ये है, यानी तीनों एक दूसरे में एक तीसरे में क्या है बराबर है। तो यहाँ पे हमको 2 केस लेना है, एक केस x के लिए, एक केस y के लिए, है ना। आप देखिए यहाँ 2 तरीका, या तो पहले इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, कब लीजिएगा, देखिए हम कर ही देते हैं पहले, है ना। तो x का x रह जाएगा ना, आप देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस में 10, तो प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 8 घटेगा तो कितना 2 बचेगा, लेकिन चिन्ह ये वाला प्लस का, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो चुका है प्लस। अब बराबर दे दीजिए, फटाफट कीजिए। अब देखिए ई भी माइनस आई भी माइनस, तो दोनों चिन्ह को क्या करेंगे गुना होगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी 16 क्या चीज में आ जाएगा प्लस में। अब 15 माइनस में, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 16 में 15 घटेगा तो 1, लेकिन बड़ा दोनों में से कौन, 16 की 15, तो 16, तो 16 का चिन्ह क्या चीज का है प्लस का। देखिएगा कहीं कहीं गलत तो बोल देंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए बराबर में अब क्या है, ये 1/4 में से 3 घटेगा, 4 में से 3 घटेगा तो 2 नहीं होगा, 1 होगा। हाँ चलिए ठीक है। अब देखिए कितना मजे की बात है, केस ले लीजिए, कौन वाला केस, जी माथा वाला केस नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, स्थिति, ठीक है। आप x/2 बराबर अगर 1/1 रहेगा तब x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, एंड केस सेकेंड, ठीक है, केस सेकेंड अगर y ले लेंगे तो y/1, देखिए डायरेक्ट भी कर सकते थे इसे, लेकिन चलिए समझने के लिए ठीक है एक स्टेप बढ़ा देते हैं, y इंटू 1 तो y हो जाएगा, और 1 गुना 1 तो 1। देखिए x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, ये हो गया मेरा क्या आंसर। फटाफट इसका मारिए फोटो खींचिए, तब तीसरा नंबर बताते हैं। चलिए आप लोग अभी तक क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 देख चुके हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 1 का 3 देखिए। अब यहाँ पे क्या है, सीधा नहीं है, थोड़ा सीधा कर लेंगे, आगे नहीं। चलिए फटाफट, और फटाफट दम जवाब देते जाइए, लाइक कमेंट अंदर फटाफट कीजिए, समझ में आता है तब। 3x माइनस 5y और माइनस में 20 इधर ले आएंगे उठा के, बराबर में क्या बचेगा 0 बचेगा। अब क्या है, इसमें भी वही काम कीजिए, सोचना क्या है, फटाफट एकदम करना है, तो फटाफट इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। और एक बात यहाँ भी कर लेना है, क्या करेंगे जांच कर लेते हैं, a1/a2, तो a1 के 3 है और बटा में 6 है, ठीक है। तो 3 का 3 तो 3 दूनी 6, यानी 1 कितना आया, 2 आया। a1/a2 बराबर 1/2 कोमा दे दीजिए। b1/b2 को चेक कीजिए, ये कितना आता है, माइनस में 5 है और बटा में माइनस में 10 है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 का 5 5 दूनी 10, यानी 1/2 ये हो आ गया। लीजिए c1/c2 लीजिए, ये हमारा क्या है -20/-40, माइनस माइनस प्लस, इसका भी दूनी चलो, यानी 1/2 ये भी आया। आप देखिए एक दोनों तीनों क्या है आपस में बराबर है, यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। इसीलिए ये सब क्या कहता है, इसीलिए दत्त समीकरण का
अपरिमित रूप से अनेक हल होगा या अनगिनत हल होगा। 10 समीकरण युग्म लिख देते हैं। 10 समीकरण युग्म के अनगिनत हल होंगे, अनगिनत ढेर सारा हल होंगे, और ये युग्म जो हल होंगे, और साथ में जब युग्म कैसा है चर्चा करें तो ये आश्रित युग्म है, और यह आश्रित युग्म है। कैसा युग्म है? आश्रित। ठीक है, समझ गए। चलिए चौथा नंबर सवाल देखिए, बड़ा मजेदार है, इसमें करे के कुछ नहीं है, तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्यूशन तो लिख ही देते हैं। ये 4 नंबर का सॉल्व लिख ही देते हैं। ये कर लेते हैं समीकरण 1 और ये कर लेते हैं समीकरण 2। देखिए ये सब तनी तनी पर ध्यान मत दीजिए और रियल बात पे ध्यान दीजिए फटाफट। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को, इसमें भी जांच करना है, क्योंकि एक ही नंबर का सवाल है, जांच करेंगे वो भी तो हल होगा, तो ही इसको सोल्यूशन करेगा, अन्यथा इसको सोल्यूशन नहीं करेंगे जैसे इसको नहीं किए। एक नंबर वाले कोई हल नहीं हुआ, सोल्यूशन नहीं किए, वही कर्म करेंगे यहाँ भी, तो कर लीजिए ना, तब फिर सोचे वाली बात है की है। A1 बटे A2 बराबर कितने? 1/3। बोलिए 1/3 कहाँ से आया? A1 किसका गुणांक? x का। A2 किसका गुणांक? x के। पहला वाला 1 है, दूसरा का समीकरण वाला 3 है, कॉमा डालिए फटाफट, और फिर b1 बटे b2। अब b1 कितने हुआ? -3, और ये -3 हो, ये माइनस माइनस कट गलो, तो 3 का 3 3 का 3 यानी 1/1 कहो या 1 कहो, बात सॉरी बात कहिए बराबर है। थोड़ा सा हम लोग कीजिएगा, ऑफलाइन वाला आदत है। C1 बटे C2, समझ गए। फटाफट मारिए ना तो छक्का जाएगा दम। देखिए अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, समझ गए। अरे धनाधन कबड्डी देखिए मजा आएगा। अब यहाँ देखिए तीनों एक मतलब बराबर है ही नहीं, यहाँ क्या है? A1 बटे A2 नहीं बराबर है, B1 बटे B2 नहीं बराबर है, C1 बटे C2, यानी दोनों में से तीनों में से कोई बराबर नहीं है। यहाँ तीनों में से कोई बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो इसीलिए बराबर नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या 10 समीकरण के दिया गया समीकरण 10 समीकरण युग्म जो है का अद्वितीय हल होगा। एक और केवल एक हल होंगे, एक और केवल एक हल होंगे, एक के वो आंसर निकलेगा, केवल एक हल होंगे। क्या मजा आया? होंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे? हल कीजिए फटाफट। और क्या, बरज गुणन विधि से। बरज गुणन सोचे वाली बात है। 4 कोची है जी? x है, और कोची है? 1 है, 1 y है, 1 है, सॉरी। अब एक कॉलम बना, 2 कॉलम, 3 कॉलम, चौथा कॉलम, फटाफट भरिए। कहाँ से? y के गुणांक से शुरू करते हैं। y का गुणांक कितना है जी? पहला वाला -3 है, दूसरा को वाला -3 है, और C1 कितना है? 7, C2 कितना है? -15। ठीक है, अरे वहां से नहीं मिलता है तो यहाँ से लिखिए, कहाँ से काटा कुटी करते हैं। फिर अब यहाँ किसको लिखिएगा? A1 वाले को, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और फिर कहाँ पे खत्म? BA वाला बना है, BA करके बकर, सॉरी गलत फहमी में दूर नहीं होइए। चलिए आप कीजिए क्या, x लिखिए, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं x, ये y और ये 1। ठीक है, फटाफट मतलब देखिए, अरे मजा आएगा। देखिए ना अभी कैसे मजा आता है। ऊपर से नीचे आइए, गुना कीजिए, ये वाला दोनों भाई साहब मिल गया, माइनस माइनस का हो जाएगा जी? 45 हो जाएगा, और कच्ची में प्लस में होगा ना जी। अब इधर नीचे से ऊपर जाएंगे, घटाएंगे तो घाटा, माइनस माइनस प्लस 70। देखिए कितना सुंदर आया, बराबर दीजिए, ये वाला ना खींचिए, फिर इसमें आइए 21 हटाइए, 15 का 15, लेकिन चिन्ह को चिके माइनस के बोलिए क्यों? ये माइनस प्लस माइनस मारे फिर बराबर। सोचा क्या है जी? सोचे वाली बात है। अब ये ऊपर से गया ना, ये आ गया, कितना होगा जी? -में 3, और ये हो माइनस प्लस माइनस से हो जाएगा, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। देखिए अब ठीक है, अब क्या करेंगे? एक बार हल कर लेंगे। क्या करेंगे? एक बार जब हल करेंगे तो x है, अब बटा में कितना हो जाएगा? 45 में 1 घटेगा, 5 में से घटेगा तो 4, 4 में से 2 घटेगा तो 3, 3 नहीं होगा, 2 होगा। चलिए हम जानते हैं घटाओ, आपको कैसा लगता है? y बट देखिए फटाफट के बार में माइनस माइनस कुछ हो जाएगा प्लस, तो यानी 15 प्लस आई माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, तो 21 में 15 घटेगा, कितने बचेगा? 6 बचेगा।
लगता गलत बोल रहे जी, ये माइनस है, ठीक है, बराबर 1, ठीक है। देखिए माइनस में 3, अरे समझो हम तब पहले माइनस माइनस कुछ ही होता, देखो यार इन्हें एक के बार में नहीं कर लियो ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 9 माइनस में 3 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखिए पहले फिर से समझिए, हम लगता है अश्विन में बोल रहे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 9 हो गया प्लस में, और 3 है माइनस में, 3 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 9 में 3 घटेगा तो 6। अब देखिए इतना बराबर एक बार इतना लेंगे, इतना बराबर एक बार इतना लेंगे, ठीक है। फिर चलिए x/24 बराबर है 1/6, छक्का 6 चौका 24, यही ने x गुना 1 x और 4 गुना 1 4, ठीक है। ये केस में लिए, केस लिख लीजिए, लीजिए सभी में केस सेकेंड। अब किसको लीजिएगा, y के लिए, y/6 बराबर 1/6, 6 एक खत्म, ही ने y1 एक आंसर, ही दोनों आंसर हो गया, ठीक है। चलिए तो आपका 1 नंबर समाप्त हो गया। अब जो है अगला आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर के आएंगे 2 नंबर वाला सवाल जो वर्ड से रिलेटेड होगा, वर्ड रहेगा, उसमें समीकरण बनाएंगे, समीकरण युग्म बनाएंगे और फिर जाकर के ब्रज गुणन विधि से हल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।